हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण जी के भाई बलराम महाभारत युद्ध से दूर क्यों रहे? आखिर बलराम जी महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? तो चलिए जानते हैं, लेकिन वीडियो को बिना एक सेकेंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम यह दावा करते हैं कि अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। और दोस्तों, हमने कई बार देखा है आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह युद्ध जब तय हुआ था तब पांडव और कौरव दोनों ही अपनी सेना को बढ़ाने में लग गए थे। महाभारत युद्ध में देश विदेश की सेना ने भाग लिया था। माना जाता है कि कौरवों के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना और बहुत से देशों की सेना भी शामिल थे, लेकिन पांडवों के साथ सिर्फ श्री कृष्ण और उनके मित्र राजाओं की सेना थी। महाभारत युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो ही ऐसे राजा थे जो युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, जिनमें से एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मणी के भाई रुक्मी थे। लेकिन ऐसा क्यों था कि बलराम जैसे योद्धा जो गदा युद्ध में निपुण थे वह इस निर्णायक युद्ध से दूर रहे, जबकि बलराम दांव में इतनी शक्ति थी कि वह जिस भी पक्ष में शामिल होते तो उस पक्ष का पल्ला भारी हो जाता। तो चलिए मिलकर इस रहस्य को जानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया था कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष ना लेना उचित होगा। कहते हैं कि कभी कभी प्रत्येक मनुष्य को धर्म संकट जैसे स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर पर लोग दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का हल भी निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से यह कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन करो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना का चयन किया था और श्री कृष्ण पांडवों से जा मिले थे। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचते हैं। बलराम को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर सम्मान किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े ही व्यतीत मन से कहा कि कितनी बार मैंने श्री कृष्ण को कहा है कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को ही मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण मेरी एक ना माने। कृष्ण का अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वह कौरव के विपक्ष में है। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों मुझसे गदा सीखी हैं। दोनों ही मेरे शिष्य ही हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंश को आपस में लड़ते हुए देखकर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ के अनुसार श्री कृष्ण को विष्णु तो बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार दिया था, तब देवकी के गर्भ से भगवान बलराम पधारे थे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के घर में पहुँचा दिया था, इसलिए उनका एक नाम सकर्षण भी पड़ा था। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। इनके नाम से मथुरा में दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह गदा धारण करते हैं। यदुवंशी के संहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दी थी।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर बलराम जी युद्ध में भाग क्यों नहीं लिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखे हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे।